शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हनुमान जयंती के दिन पश्चिम बंगाल में हनुमान भक्तों की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल कल यानी हनुमान जयंती के दिन बीजेपी और संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बंगाल के बीरभूम में धार्मिक जुलूस निकालने की इजाजत मांगी थी। वो परमिशन तो नहीं मिली, उल्टे जुलूस निकाल रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चला दी। तभी से पूरे इलाके में तनाव है। बीजेपी ने ममता सरकार को हिंदू विरोधी बताते हुए मामला संसद में भी उठाया, लेकिन बीजेपी से जुड़े एक युवा नेता ने तो ममता के सिर पर 11 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये कार्यकर्ता महोदय योगेश वार्ष ने बंगाल में हनुमान भक्तों की पिटाई किए जाने से इतने नाराज हैं कि इन्होंने ममता बनर्जी के सिर पर इनाम रख दिया। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, जय श्री राम बोलने पर ममता की पुलिस ने क्यों चलवाई लाठी और बीजेपी नेता ने ममता के सिर पर क्यों रखा 11 लाख का इनाम। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे बीजेपी के एक युवा नेता ने ममता के सिर पर ही इनाम रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ राजीव त्यागी हैं, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन, यहां स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी और सीपीआई के सीनियर लीडर आमिर हैदर जैदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रभात जी, आप ही से शुरू करता हूं। प्रभात जी, क्योंकि आज पार्लियामेंट में खूब गूंजा है यह मुद्दा, आप ही के युवा नेता कैसे खुलेआम टेलीविजन कैमरों पर आकर और ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख का इनाम घोषित कर दे रहे हैं। इसीलिए टीएमसी कह रही है कि धर्म की आड़ को लेकर आप बंगाल में आतंक फैला रहे हैं। कांग्रेस के नेता का बयान आपने सुना, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि आप आईएसआईएस की तरह हो गए हैं। प्रभात जी, जवाब दीजिए। देखिए मानक जी, कौन क्या कहता है हम उस पर नहीं जाते। भारतीय जनता युवा मोर्चा का अगर वो नेता उसने कहा है तो हम कंडेम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की और युवा मोर्चा की ये भाषा नहीं है। हम किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती न मनाने देना और उसके जुलूस पर रोक लगाना ये भी उचित कदम नहीं है। भगवान राम सबकी आस्था का मामला है। हनुमान जी के देश भर में सब भक्त हैं, और यदि उनकी जयंती पर जुलूस निकलता है तो उसका रोष होना चाहिए, लेकिन उस पर रोक नहीं लगना चाहिए, उसकी व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर कोई व्यवस्था में कोई नहीं करता है, अगर परमिशन नहीं देता है, तो मैं उस युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को मानता नहीं कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता। इस भाषा का मैं खंडन करता हूं और खेद प्रकट करता हूं कि ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए निर्वाचित ममता। लेकिन ममता जी को भी समझना चाहिए कि रामनवमी आस्था का सवाल है, उन पर रोक नहीं है, और ऐसी बातों से फिर रोष फैलता है और वो रोष इस रूप में प्रकट होता है। लेकिन भाषा की संजीदगी, लोकतंत्र में अपनी मर्यादा कायम रखते हुए किसी का भी प्रभात जी, आप सम्मान इतने नहीं करना सीनियर लीडर हैं। प्रभात जी, केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है प्रभात जी, और ये मामला यूपी का ही है। सिर्फ कंडेम करके, खेद प्रकट करके हो जाएगा क्या? खुलेआम एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का सिर कलम करने की अपील कर रहा है एक आपका नेता, आपसे जुड़ा हुआ नेता, और आप कह रहे हैं हम कंडेम करते हैं, बस इतने में हो गया क्या? क्या मानक जी, आपके चैनल पे मैं उसको निष्कासित करूं क्या? पार्टी ने अगर सुन रही होगी और आपका चैनल देख रहा होगा, ये डिसीजन मैं तो नहीं लूंगा। आप हर चीज चैनल पे चाहते हैं क्या? पार्टी निश्चित तौर पर संज्ञान लेगी। हम इस तरह की भाषा को कभी बोलते नहीं है और सुनते भी नहीं है। हम सम्मान करते हैं निर्वाचन हमें में, इंतजार रहेगा कार्रवाई का। लेकिन एक मिनट मानक जी, एक मिनट मानक जी, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि को भी चाहिए, राम उनका मोहताज नहीं है, हनुमान उनका मोहताज नहीं है, और दोनों आस्था के सवाल हैं, इनकी जुलूस पर रोक नहीं लगाना चाहिए। प्रभात जी, आपने जो कहा उसका जवाब मैं सीधे टीएमसी की शताब्दी रॉय से ले लेता हूं। टेलीफोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए। शताब्दी जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ, सुन रही हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने हनुमान जयंती पर क्यों इस बार परमिशन नहीं दिया जुलूस निकालने का, और जब जुलूस निकला तो वहां पिटाई कर दी पुलिस ने उनकी। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर मैं मान लेती हूँ, अच्छा तो ठीक है, ये बंद किया, वो नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या ये होना चाहिए? कोई बोले इसका गदन ले लो तो 11 लाख दे देंगे। ये कौन सा पॉलिटिक्स है, कौन सा इंसानियत है, कौन सा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करे वो सरकार? शताब्दी रॉय, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब उसको कंडेम कर रहे हैं। देखिए, लेकिन हाँ। सवाल आपकी सरकार पे भी है। हर साल हनुमान जयंती पे जुलूस की परमिशन मिलती है, इस बार क्यों नहीं मिली?
एक तो देखिए अभी जो कर रहे बीजेपी सिंह, ये कभी बीरभूम में कभी नहीं देखा ऐसा। अभी जो बीजेपी जहां जहां कर रहे प्रॉब्लम जो कर रहे खड़े कर रहे, वो अचानक वो सबको लेके ये प्रॉब्लम क्रिएट करने उनका काम हो गया। अभी जहां पे भी कहां से लड़का, एरिया का लड़का भी नहीं, बाहर से लड़का लेके ये कैओस करना हर जगह पे, ये उनका सिस्टम बन गया। अभी जिधर भी बीजेपी जाते शताब्दी जी, हमें खबरें तो ये भी मिल रही हैं, हनुमान जयंती पे जब इन कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला तो आपको आपकी पार्टी के मंत्रियों और एमएलए को इतना डर लगा कि वो भी अपने अपने जुलूस निकल गए। उन्हें हिंदू वोट के छिटक जाने का डर लगा कि कहीं हिंदू नाराज होकर दूसरी तरफ ना चला जाए। नहीं देखिए, जुलूस तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी निकाले। नहीं, लेकिन कौन किसके डर से करते, कौन, ये तो मतलब आप सोच ले, ये सोच रहे, अपोजिशन सोच रहे, सरकार सोच रहे, ये सही क्या है वो तो आपको नहीं मालूम। जो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फोन कट गया, लेकिन ये बीरभूम से ही सांसद भी हैं टीएमसी की शताब्दी रॉय, इनसे फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आमिर हैदर जैदी, क्योंकि आपकी पार्टी तो वहां प्रमुख विपक्षी पार्टी है बंगाल में, ये हनुमान भक्तों की पिटाई करके पुलिस पर लाठियां चलाकर वहां पर क्या संदेश दिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं बीजेपी और संघ का जो एजेंडा आप बताते हैं कम्युनलाइज करना है, उसी में फंस गए हैं जाल में ये? मानक जी, हिंदुस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है कि उसने किसे परमिशन दी, किसे परमिशन नहीं दी। परमिशन मिलनी चाहिए थी अगर वहां पे जुलूस निकलता है, मैं उसका विरोध नहीं, अगर नहीं मिली है तो उसकी मजम्मत भी है। लेकिन मसला ये है कि आरएसएस वाले या बीजेपी से जो निर्मित संगठन है वो किसकी सुपारी कब दे दे। कल केरल के मुख्यमंत्री की सुपारी दी थी जो उनका सर कलम लाएगा, उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। मैं इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, कल चंडीगढ़ के अंदर छात्रों ने आंदोलन किया, उन्हें भगा के मारा गया। जनरल डायर की आजादी पर आ रहे हैं बार आप इसी पे आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के मौलाना रहमत बरकती, सर मैं एक सेकंड सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि ये सिर काटने कलम करने का बीजेपी नेताओं ने आजकल सुपारी ले ली। मैं ये कह रहा हूं, मौलाना रहमत बरकती कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के ये इमाम है, इनके फतवों के बारे में आपको जानकारी होगी? सर, ये पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह का सिर काटने पर फतवा दे चुके हैं, तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा दे चुके हैं, आपने आज तक उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की क्या? सर, मैं फतवे में कई दफे बोल चुका हूं, फतवा देने का अधिकार किसी नहीं, ये अलग मैटर है। इनके खिलाफ कार्रवाई पर आप क्यों नहीं बोले अभी तक? हर वो शख्स जो ये तो लाइव टीवी पर गर्दन काटने की बात करते हैं। सर, संविधान के अंदर हर आदमी को, हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर कोई इस तरह की बात करता है, किसी के जुलूस के ऊपर पाबंदी की बात करता है, हम उसके मुखालिफ हैं। न उस मौलाना के हम शब्दों को हम उनका समर्थन करते हैं। हनुमान भक्तों की पिटाई के खिलाफ है? मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन मैं इसके भी खिलाफ हूं। चंडीगढ़ के अंदर छात्र आंदोलन कर रहे थे, फीस वृद्धि के ऊपर उसका मुखालफत कर रहे थे, वो किस संविधान के अंदर है कि जनरल डायर की तरह उन्हें भगा के मारा जाता है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है? ये कौन से संविधान के अंदर लिखा है? ये कौन से संविधान के अंदर लिखता है कि किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को अंदर कहना चाहिए सर कलम काटने की बात की जाए? बिल्कुल। ये कौन से संविधान के अंदर लिखा है कि जो जैसे तालिबानी अफगानिस्तान के अंदर शरा कानून को लागू करने के लिए किसी का भी सर कलम कर देते हैं, आज ये बीजेपी के लोग गौ रक्षा के नाम पर किसी की भी पीट कर हत्या कर देते हैं? ये कौन से संविधान जवाब देंगे? इसके ऊपर भी जवाब देंगे क्या? ये पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है ये वर्षों से सताया जा रहा है। अभी हैदर अली साहब जो बात कर रहे थे, तो इनकी बात करता हूं कि केरल में आपकी सरकार है और केरल में हर महीने 2 महीने में संघ के किसी न किसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। इसने तो केवल कहा है, ये तो हत्याएं करते हैं वहां पर हिंदुओं की, और यही दमन ये पश्चिम बंगाल भी करते रहे, क्योंकि आज ये विषय नहीं है। इसलिए मैं ममता बनर्जी के उसमें कार्यक्रम में आता हूं। हिंदुओं ने सोचा था कि एक महाकाल से हमने छुटकारा पाया और ममता जी को आगे किया, ममता हमारी रक्षा करेंगी, लेकिन ममता जी उससे बड़ी विकराल बन करके हिंदुओं का दमन कर रही हैं। और वो दमन ये पहली बार नहीं है हनुमान जयंती का इन्होंने किया। रामनवमी भी किया था। रामनवमी पे अगर तलवारों और कुल्हाड़ियों के साथ रैलियां निकालेंगे, एक मिनट कह रही है, उनका कहना है कि आप माहौल खराब कर रहे हैं। एक मिनट, माहौल तो खराब नहीं हुआ ना।
माहौल खराब तो नहीं हुआ। एक भी जगह माहौल खराब करने की एक भी कोई घटना अगर आपको नजर आती है तो आप बताइए। लेकिन मालदा जिसमें 2.5 लाख मुसलमान इकट्ठा होकर के वहां उपद्रव करता है, वो कहां पर हुआ? अभी मैं बताता हूं, 20 लाख लोगों ने पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती के कार्यक्रम में सहभागिता की है। 20 लाख लोगों ने सड़कों में तमाम बाधाओं के बाद भी की है। तो मैं मानक जी कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भगवा युग आ गया है और भगवा युग आ रहा है। ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल भगवा रंग से रंगने जा रहा है। इस भगवा युग में सुपारियां देंगे क्या, ये कह रहे हैं? कैसा भगवा युग है? ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया मानक जी। जब आदमी बिल्कुल सर तक, मतलब एक भी क्षण ऐसा नहीं है जहां वहां हिंदू ठीक ढंग से रह सके, एक भी कार्यक्रम नहीं कर सकता। उनकी गौएं चुराई जाती है, गौएं पकड़ी जाती हैं और हिंदू पकड़ते हैं, तो इनकी पुलिस उन्हीं को बंद करती है जो पकड़ते हैं। ऐसे प्रशासन से तंग आकर के अगर कोई कुछ बोलता है, कोई किया तो नहीं ना उसने कुछ भी, केवल बोला ही है ना, उसने किया तो नहीं ना उसने कुछ, पर बोलना तो बोलना सही है। ये तो करते हैं, बोलना सही है। ये तो पश्चिम बंगाल में करते हैं मानक जी। हर महीने 2 महीने में संघ के हिंदू कार्यकर्ताओं की ये हत्या करते हैं और ये आपके टीवी चैनल में आए दिन आता है और आपको, लेकिन उसका विस्तारण नहीं होता है। ये बड़ी बदमाशी। एक सेकंड, शताब्दी रॉय फिर से जुड़ गए। शताब्दी जी जवाब देंगी? शताब्दी जी, क्योंकि आप बीरभूम से ही सांसद भी हैं, एमपी भी हैं। शताब्दी जी, ये परमिशन अगर दे दी जाती तो ये मामला खड़ा ही नहीं होता। कहीं ये डर तो नहीं है शताब्दी जी कि बीजेपी पैर पसार रही है, यूपी में जीत के बाद बीजेपी की लहर बंगाल में चलना पड़े, इसीलिए परमिशन नहीं दी गई? फोन कट गया। राजीव त्यागी जवाब देंगे इसका क्या? राजीव त्यागी। देखिए, मैं 2-3 विषयों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। एक तो मैं कहता हूं कि पूरे देश में कहीं भी अगर हिंदू भक्त हैं, मुस्लिम भक्त हैं, जैन भक्त हैं, बौद्ध भक्त हैं, ईसाई भक्त हैं, उन पे किसी पे भी लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लाठीचार्ज होना दुखद है भक्तों पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। देखिए, अभी पीछे हमने देखा था कि यशवंत सिन्हा जी पे लाठीचार्ज हुआ और उनको जेल भेज दिया गया। कहां की सरकार थी? सरकार थी झारखंड की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे यशवंत सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में है। शायद हो सकता है मार्गदर्शन मंडल में इसलिए उनको कर दिया गया हो। राजस्थान में हमने गायों को मरते हुए देखा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक गौशाला में मरते हुए देखा जिसमें कम से कम सैकड़ों की संख्या में गाय मारी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में वहां पे 10-12 मंदिर तोड़ दिए गए और मंदिर सिर्फ विकास के नाम पे तोड़ दिए, जबकि विकास कहीं राजस्थान में दिखता नहीं है। गुजरात में करीब 150 मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन कहीं भी कोई हिंदुओं का वली वारिस नहीं है, हिंदुओं के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी श्रद्धम हिंदुत्व की बात जरूर करती है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, हमारे साथी मित्र ने कहा कि भगवा रंग में रंग गया है बंगाल। आप भगवा रंगिए, काला रंगिए, पीला रंगिए, हरा रंगिए, लाल रंगिए, कोई भी रंग दीजिए, लेकिन विकास दे दीजिए। देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए। ऐसा मत करिए कि वैष्णव को आप साक्ष्य के सामने खड़ा कर दें। बंगाल में देवी पूजन का एक अपना अलग महत्व है। मैं मानता हूं भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप मर्यादाओं में रह के कह सकते हैं। मैं लास्ट में एक सेंटेंस कहना चाहता हूं, देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम को पूजो कृष्ण को जानो, ओ परवानो ओ दीवानो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग नहीं जानेंगे, मर्यादाओं में रहने को नहीं आता है। मैंने कल भी जिस आदमी का आपने नाम लिया इमाम का, उस इमाम को मैंने बिल्कुल तरीके से एक चैनल पे बैठा था, मैंने कहा इसका बाइकआउट होना चाहिए और इस इमाम को डिबेट पे उठा दीजिए। इमरान मसूद का बाइकआउट तो आज तक नहीं किया राजीव। मैं कहता हूं इमरान मसूद जो मोदी जी के टुकड़े करने की बात कर रहे थे लोकसभा इलेक्शन में, हाँ, उनको तो फिर से चुनाव लड़ा दिया। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। इमरान मसूद का जो वक्तव्य था उस वक्त का तो वक्तव्य था जब वो समाजवादी पार्टी में थे, और उस वक्तव्य के लिए उन्होंने खेद प्रकट किया और मैंने इसको न्यूज 24 में बैठ करके उस वक्तव्य के लिए खेद प्रकट किया है और ये कहा कि आज के बाद इमरान मसूद कभी इस तरह की बयान देंगे तो निश्चित रूप से पार्टी में नहीं रह पाएंगे। अच्छा। पार्टी में नहीं रह पाएंगे, कांग्रेस पार्टी में। हाँ। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं इस बात का। अच्छा। कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति अगर इस तरह के बयान देगा जो समाज को तोड़ने वाले होंगे या राजनीतिक व्यक्ति अब आम आदमी के बारे में फतवा जारी करेगा, मौलाना अंसार रजा, शताब्दी जी एक सेकंड में आ रहा हूं, शताब्दी जी लाइन पर रहिएगा प्लीज जरा। मौलाना अंसार रजा, आप क्या देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है? बीजेपी और संघ बोल रही है कि हनुमान भक्तों पे लाठियां चली है, हिंदुओं का दमन हो रहा है, और टीएमसी कह रही है राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। मौलाना अंसार रजा। देखिए मानक जी, अभी हमारे बहुत बुजुर्ग आदमी जो यहाँ बैठे हुए हैं, तिवारी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा इशारा कर दिया। अब समझना ना समझना ये हिंदुस्तान के पब्लिक के हाथ में है।
उन्होंने कह दिया अब हिंदुस्तान भगवा रंग में रंगने जा रहा है। भगवा रंग में रंगने का मतलब यह है कि चाहे 11 लाख की सुपारी दी जाए, चाहे 21 लाख की सुपारी दी जाए, अब तो ये मुल्क में होगा। यहाँ हिंदू वाहिनी किसी के घर में घुस करके लड़का लड़की को पकड़ के बाहर ला रही है कि तुम लफ्ज़ जिहाद कर रहे थे अंदर। ये करेंगे ये लोग। कोई तलवार लेकर के गर्दन काटने की बात करेगा, कोई पैसा दे करके सर उतारने की बात करेगा। मैं एक बात आज तक नहीं समझ पाया कि जिस विकास के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों ने मोदी जी को और योगी जी को वोट दिया था वो कहाँ है, उसकी क्यों बात नहीं की जा रही है। आखिर क्या वजह है कि जुलूस के नाम पर जज्बात को भड़का करके कब तक यहाँ के हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाता रहेगा। ये आज तक बीएचपी ना बता पाई, ना बीजेपी बता पाई। अरे कब तक बहकाओगे हिंदुओं को? जुलूस निकालने से क्या देश की तरक्की हो जाएगी? जवाब देंगे क्या प्रभात जी? देख लीजिए प्रभात जी, आरोप यही लग रहा है मारने का। प्रभात जी आपने अपनी नजरें बंगाल पे गड़ा दी हैं। वो लेटर दिखा रहा है और बंगाल में आप ये माहौल खराब कर रहे हैं। प्रभात जी जवाब दे, मुझे प्रभात जी जवाब दे। देश के जनादेश का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 282 और 328 पर आई है, किसी की दया पर नहीं, जनता की दया पर आई है। और ये आरोप लगाते रहे हमें अपना प्रभात झा जी 200 पे आई हो, 250 पे आई हो तो तलवार चलाने के लिए आई है। इस तरह का माहौल तलवार चलाने के लिए आई है। मुस्लिम अभी 325 एमएलए उत्तर प्रदेश में मिले हैं क्या? हिंदू वाहिनी को गुंडा बनाने के लिए मिले हैं क्या? आदि में लोगों दहशत थी। उधर आप उड़ीसा में बवाल कर रहे हो, आपने बवाल करवा दिया। मुर्शिदाबाद में क्या सरकारें बनाना चाहते हो या मुल्क में आग लगाना चाहते हो? हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के जनादेश को मानते हैं, जनता का अपमान नहीं करते। लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकाल, क्या मुहर्रम में जुलूस नहीं निकलता है? क्या इस तरह की बातें करेंगे ये? इस तरह की बातों से देश को मत करिए। राम की आस्था आप जुलूस निकालिए, जुलूस के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन तभी तो सारी समस्या खड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में दादागिरी आप लोग कर रहे हैं ताकि सरकार वहाँ बन जाए। क्यों? मुल्क को मत जीतो, मुल्क के लोगों के दिल जीतो। फिर बात जी अगर आपकी यही एक्टिविटीज रही या आपकी यही आलोचना रही तो सन 2019 में जनता आपको तलाक देगी और फिर आप हलाला कराते घूमना इद्दत की मुद्दत। पब्लिक ने वोट इसलिए नहीं दिया है आपको, क्या आप गुंडागिरी करो? कोई नहीं जानता है आपको। अंसार रजा पब्लिक ने वोट दिया है ताकि देश में तरक्की हो। देश तरक्की कर रहा है, देश आपका मोहताज नहीं है, ध्यान रखिएगा। कि आप लोगों की सुपारी देंगे, आप चुने हुए चीफ मिनिस्टर की सुपारी देंगे, विद्यार्थियों में आप लाठी चार्ज कराएंगे, गौ रक्षा के नाम पर किसी की भी हत्या कर देंगे। अगर यही आपकी एक्टिविटीज रही तो सन 2019 के अंदर जनता आपको 3 तलाक देगी, फिर हलाला कराते घूमना। अभी तक तो लग नहीं रहा की मुद्दत कितनी होगी साहब अभी तक। और हम 2019 में भी आएंगे, आपको हलाला कराना पड़ेगा। इज्जत की मुद्दत कितनी होगी नहीं बता सकते। हर चीज के ऊपर भावनाएं भड़काकर देश को गुमराह मत कीजिए। आइए डेवलपमेंट की राजनीति करते, भाईचारे की राजनीति करते। और हल्का दिन जो था वो तो हनुमान की भी जयंती थी, मौला अली की भी जयंती थी। मैंने तो कल दोनों को मुबारकबाद दी। अच्छा, आप अली हनुमान के मानने वाले को भी और मौला अली के मानने वालों को भी। कल तो राष्ट्रीय एकता का दिवस मनाना चाहिए। आपकी बौखलाहट। एक सेकंड जैदी साहब, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, सीधा सवाल पूछता हूँ। ये बौखलाहट है, ये आपका डर तो नहीं है? शताब्दी जी एक बात बताइए, शताब्दी जी सुन रहे हैं क्या? शताब्दी जी हैं लाइन पे? हेलो, यहाँ पे जितने लोग बोल रहे हैं सब सीनियर पॉलिटिशियन है, ये अपने अपने बात बोल रहे हैं। मैं ये मानती हूँ मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रही हूँ मैं इंडियन होने के नाते, नागरिक होने के नाते। अरे शताब्दी जी आप तो एमपी हैं, क्या करने आई है? नहीं, मैं वही बोल यहाँ पे नहीं ये बोल रही हूँ, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ जी। यहाँ पे बोल रहे हैं उसको परमिशन नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है? एक बात बताइए, आप उसका जवाब देना। एक नहीं, मैं बताइए 10 साल 12 साल के बच्चे का हाथ में देके, तरवाल देके, कटरे देके रास्ते में मिছিল करने का क्या तरीका है? कब हुआ था? वेस्ट बंगाल में
शांति में रहना चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं जो आप वो जुलूस निकालते हैं राम का ये सब बोलने से ही कहा है। कब ऐसा हुआ इतने दिन जब वहाँ पर मुहर्रम के और इस प्रकार के जुलूस निकलते हैं, जब वहाँ पर हाथ में फूल लेकर निकलते हैं, जब हाथ में फूल लेकर निकलते हैं क्या, तब तक ये जब वहाँ पर इस प्रकार के जुलूस निकलते हैं तब वहाँ फूल लेकर निकलते हैं क्या? और एक मिनट दूसरा और अभी अंसार रजा और हैदर, एक मिनट, अंसार रजा और हैदर दोनों एक बात कर रहे थे और विश्व हिंदू परिषद का बार बार नाम ला रहे थे। मैं कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदू संगठनों ने देश में समाज के बीच में जाकर उनके बीच में जाकर काम किया है, उनको विश्वास दिलाया है, तब वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये आपका एहसान नहीं है, ये हमने उनके बीच में जाकर काम किया है, उनको विश्वास आया है कि हमारे साथ खड़ा होने वाला है, इसलिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। और 20 लाख लोग हथियार लेके माहौल खराब करना, ये रैलियां निकाल कोई हथियार, ये देखो कोई कुल्हाड़ी तलवारें लाठियां, वो कह रहे हैं कि इसीलिए परमिशन पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा जब करते हैं तो शक्ति की पूजा में शस्त्र भी पूजे जाते हैं, अगर शस्त्र पूजे जाते हैं। देश में एक भी घटना बता दीजिए, आप ऐसे मत करिए, हवाई बात मत करिए, एक भी घटना पूरे देश में बता दीजिए जब शक्ति की पूजा होती है। शताब्दी जी, यात्रा निकालना रामनवमी खुशी पुलिस को मार रहे थे। शताब्दी जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, शताब्दी आप जी सुनिए, वहाँ पे परमिशन नहीं था। अरे 2 बार हमारे कार्यकर्ता परमिशन लेकर गए आपकी सरकार के पास, 2 बार हमारे कार्यकर्ता गए, इसके बाद भी आपके प्रशासन ने नहीं दिया। जहाँ पे मस्जिद है वो उस रास्ते में परमिशन नहीं था, वहाँ पे बैरिकेड किया था पुलिस। परमिशन नहीं देगा तो आप बगैर उसके जुलूस निकाल देंगे? बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। अगर अराजक प्रशासन होगा, अराजक प्रशासन होगा तो अराजक प्रशासन के सामने, अराजक प्रशासन के सामने अराजक प्रशासन के सामने परमिशन नहीं दी लेकिन जुलूस निकाला। ये तो नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि त्योहारों को परमिशन न मिले, आप ये कहना चाहते हो, यही आप करते रहे। यही करती है कि जो उसकी बात नहीं मानेगा उसका सर कलम करेगा। आप भी वही काम कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं आप, ये आप केरल में कर रहे हैं, ये आप केरल में कर रहे हैं, आपकी सरकार केरल में यही कर रहे हैं और दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। अच्छे भाषण देने से, आपके अच्छे भाषण देने से भाषण नहीं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कल का दिन राष्ट्रीय एकता का दिन था जिसमें 2 महान, वो केवल आपके भाषण से राष्ट्रीय एकता नहीं हो जाएगी, आपको दिखाना पड़ेगा। आप केरल में दिखाइए, आप केरल में दिखाइए अपना काम करके, आप हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। राजीव त्यागी, एक सेकंड, आप सिर्फ वोट राजीव त्यागी, ऐसा लग रहा है राजीव त्यागी बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, ऐसा लग रहा है। वरना तभी देखिए जैदी साहब भी नाराज हैं, शताब्दी रॉय भी नाराज हैं। मानक जी, हाँ, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड में आ रहा हूं। राजीव त्यागी, बंगाल की राजनीति में क्या होता देख रहे हैं आप? मैं जब मानूंगा परिवर्तन पूरे देश की राजनीति में, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो पूरा देश हो, जब भारत सक्षम बनेगा, भारत सशक्त बनेगा, भारत एक बढ़ता हुआ देश बनेगा, भारत एक विकसित देश बनेगा। लेकिन मैं एक हनुमान जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हनुमान जी लघु 11वें रुद्र है भगवान शिव के, और चौपाई आई एक हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि भगवान श्री राम का नाम लेने के बाद, क्योंकि वो तो मर्यादा में रहते हैं भगवान श्री राम तो, लेकिन हनुमान जी के पास गदा है, जो गलत करेगा वो पिटेगा बिल्कुल। तो हनुमान जी की गदा नहीं चल गई है कई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी को भी बिना परमिशन जुलूस निकाल रहे थे तो वहां भी उनकी पिटाई हुई, और वो पिटाई हुई बकायदा, वो पिटाई बकायदा हुई क्या नाम उसका झारखंड में, और यहाँ भी गदा चल गई है भगवान जी की। भगवान जी कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि शास्त्रीय जो देवी को मानने वाले हैं उनको भगवान श्री राम से भिड़ाओ मत, और भारतीय जनता पार्टी भिड़ाना जानती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं या भगवान श्री राम के भक्त हैं, शैव हूं, मैं शैव हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं शैव हूं, लेकिन हमारे धर्म में कहीं कोई टकराव नहीं है। हमारे धर्म में न शैव वैष्णव से लड़ता है, न वैष्णव शाक्य से लड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको एक दूसरे के सामने कर रही है। देश में विकास के पैमाने ध्वस्त हो रहे हैं, देश में रोजगार नहीं है, देश में रोटी नहीं है, किसानों की आत्महत्या में 42% आत्महत्या में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो चिंता का विषय है।
तो भारतीय जनता पार्टी से हमें पूछना किसान विकास नाम क्यों जनता मौलाना अंसार रजा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छे दिन दे दीजिए किसान लोगों को। नग्न अवस्था में जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा अरे, है। एक जैदी इनकी साहब, वो जैदी साहब। समस्या नजर नहीं आ रही जैदी है। साहब, जैदी साहब। ये खुल सब जाती है। राम के और नाम मानक पे जी, आप- अरे जैदी साहब, हमें पता है महागठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है, हमें पता है। राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी बनाया एक गया सेकंड, एक जबकि सेकंड। यशवंत सिन्हा जी भी बेचारे अरे, एक रामनवमी सेकंड, का राजीव जुलूस जी, निकालने एक की कोशिश सेकंड, कर एक रहे सेकंड, थे। एक तो सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है। एक सेकंड, एक सेकंड। प्रभात जी, आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा, लेकिन और उससे भारतीय पहले जनता पार्टी मौलाना ने अंसार किया। रजा, ये बंगाल में क्या हो रहा है? क्या खींचतान चल रही है आपके हिसाब से? जी देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जब तक टीएमसी बरकती जैसे जहरीले लोगों को पाल के रखेगी वहां तलवारें निकलेंगी। कुछ भी हो वहां, चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी का काम है आग लगाना। उसको दो सूबे दिखाई दे रहे हैं अभी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भद्रक में आग लगवा दी इन लोगों ने, अब पश्चिम बंगाल में आग लगाने जा रहे हैं ये लोग। मेरी गुजारिश ये है ममता बनर्जी साहिबा से कि बरकती जैसे लोगों को बंद कर दो प्रभात जी, कमरे में। closing आपको दे रहा हूं। जब तक प्रभात ये जी, आरोप निकलेंगे, आप ही के ऊपर बीजेपी लग रहे आगे हैं। बढ़ेगी। प्रभात जी, आरोप एक ही है, आप बंगाल पे नजरें गड़ा दी है, वहां का माहौल खराब कर रहे हैं जीतने के लिए। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं, आरोप हमेशा लगता रहा है। प्रभात जी का हम कार्रवाई लोकतंत्र करेंगे, में ऐसी व्यक्ति नजरें को जो गड़ा इस के तरह का रखते इनाम हैं। घोषित कर रहा है। लेकिन हम जनता की दया पर हम सांप्रदायिकता सद्भाव के साथ रखते हैं। राजीव त्यागी का भाषण सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। आज देश का विकास हो रहा, 8 राज्य चले गए त्यागी जी। राजीव त्यागी 8 भाषण राज्य दे रहे हैं। आपके चले राजीव गए। त्यागी आपके 3 मर्म पर साल चोट में कर रहे हैं, जनता को आपके गुमराह धर्म पर मत चोट कर रहे करिए। हैं, आपके अहंकार भारतीय पर चोट जनता कर रहे हैं। पार्टी की राजीव त्यागी नरेंद्र विकास मोदी की बात कर रहे हैं, विकास की मांग कर रहे हैं, रोटी की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, किसानों को पैसा दाम की बात कर रहे हैं और किसानों को पैसा दाम की मांग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? महंगाई से निजात चाहते हैं, सैनिकों की शादी में कमी चाहते हैं। क्या आप सैनिकों की शादी में कमी करता है? 105 जवान 2016 में अकेले मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं आप? विकास पर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना लाजमी है, हम भी उसमें साथ हैं। लेकिन तिवारी जी, आप भी सहमत होंगे, हालांकि आप इस डिबेट में उतने सहमत दिखे नहीं, कि कोई भी अगर हिंसा का समर्थन करे या हिंसा की अपील करे, वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप ही की सरकार है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, तभी आप पार्टी विद द डिफरेंस रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। प्रभात जी, राजीव त्यागी, मौलाना अंसार रजा, जैदी साहब, विजय शंकर तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखिए, योगी सरकार आपके द्वार, यूपी की महिला कल्याण मंत्री रीता